24 दिसंबर 1999 शाम का वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक विमान उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये उड़ान इतिहास के सबसे खौफनाक अध्यायों में बदलने वाली है। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये था भारत की सुरक्षा, उसकी सरकार और उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा। और सवाल आज भी जिंदा है, क्या उस दिन लिया गया एक फैसला आने वाले सालों की किस्मत लिख गया? इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, 176 यात्री, 15 क्रू मेंबर्स, हर कोई अपने अपने घर लौटने की उम्मीद में बैठा था। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अचानक 5 लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए, चेहरे ढके हुए, हाथों में चाकू और एक ठंडी आवाज, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। कॉकपिट पर कब्जा हो चुका था और उसी पल एक आम सफर बन गया, एक उड़ता हुआ डर। पायलट के सामने अब सिर्फ एक विकल्प था, आदेश मानना या सैकड़ों जानों को खतरे में डालना। विमान को अमृतसर की ओर मोड़ा गया। यहीं भारत के पास पहला और शायद सबसे बड़ा मौका था। एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हुई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया गया, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। रणनीति के तहत फ्यूल टैंकर को देर से भेजा गया। उम्मीद थी कि हाईजैकर्स थक जाएंगे और कमांडो ऑपरेशन का मौका मिल जाएगा, लेकिन अंदर बैठे लोग अब घबराने लगे थे। हाईजैकर्स को शक हो गया और फिर एक धमकी, अगर तुरंत फ्यूल नहीं मिला तो हम एक एक कर लोगों को मार देंगे। कुछ मिनट, बस कुछ मिनट की देरी, और वो पल जो सब कुछ बदल सकता था हाथ से निकल गया। विमान फिर उड़ गया। अब यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं रही, ये बन चुका था एक अंतर्राष्ट्रीय संकट। अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई, हर देश, हर एयरपोर्ट बस एक ही सवाल पूछ रहा था, अगला कदम क्या होगा? दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, लेकिन एक नाम जो इस कहानी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, रूपिन कत्याल, उसे बेरहमी से मार दिया गया। अब ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक संदेश था, डर का, दबाव का और समय खत्म होने का। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। उस समय वहां राज था तालिबान का। अब भारत के पास कोई ताकत नहीं थी, न जमीन, न एयरपोर्ट, न ही हालात पर कोई नियंत्रण। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करो। दिल्ली में बैठकें लगातार चल रही थीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर हर चेहरा तनाव में था। बाहर देश गुस्से में था, अंदर सरकार दुविधा में। क्या किया जाए? एक तरफ 150 से ज्यादा मासूम लोग, दूसरी तरफ देश की नीति, उसका भविष्य और आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख। हर मिनट, हर चर्चा एक नए दबाव को जन्म दे रही थी। और फिर आखिरकार एक फैसला लिया गया। सरकार झुक गई। 3 आतंकियों को रिहा किया गया। उनमें से एक नाम जो आगे चलकर फिर सुर्खियों में आया, मसूद अजहर। एक विशेष विमान से उन्हें कंधार लाया गया और बदले में बंधकों को रिहा कर दिया गया। लोग घर लौट आए, पर क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी? समय बीतता गया, लेकिन कुछ साल बाद भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में उसी फैसले की गूंज सुनाई देने लगी। तब सवाल और गहरा हो गया, क्या उस दिन लिया गया निर्णय सिर्फ एक मजबूरी था, या फिर एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले वर्षों में देश को और बड़े खतरे में धकेल दिया? इतिहास के पन्नों में कुछ फैसले सिर्फ उस पल के लिए नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। और IC-814 हाईजैक ऐसा ही एक फैसला था। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है, तो एक सवाल हवा में तैरता रहता है, अगर अमृतसर में बस एक कदम अलग उठाया गया होता, तो क्या आज कहानी कुछ और होती?